ब्रिटेन के बड़े फैसले से फैल गई है सनसनी। इस्लामिक देशों में नहीं बढ़ेगा देश में कट्टरवाद और ना ही चल पाएगी कट्टरपंथियों की चाल। आखिर ब्रिटेन ने मौलानाओं के खिलाफ क्या कड़क फैसला लिया? क्या सच में ब्रिटेन में एंट्री बैन हो चुकी है इस्लामिक धर्मगुरुओं की? क्या वजह है इसकी और क्यों ब्रिटेन को इतना बड़ा फैसला उठाना पड़ा? चलिए सब जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक ने कट्टरपंथी इस्लामिक मौलानाओं के लिए एक बड़ा और कड़क फैसला लिया है। और फैसला ऐसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया के कट्टरपंथियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ब्रिटेन ने इस बार कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म गुरुओं के लिए वो बड़ा कदम उठाया है जिसके बारे में शायद कोई सोच तक नहीं सकता। बड़ा कदम क्या है, इसे जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर ब्रिटेन ऐसी कौन सी परेशानी में फंस गया है जिसके चलते वो आज कुछ हार्ड स्टेप्स उठा रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन के कड़क फैसलों की वजह है इस्लामिक कट्टरपंथ और ये वहां कितना फैलता जा रहा है इसका अंदाजा ब्रिटेन के जेल को देखकर लगा सकते हैं। आपको बता दें कि वहां की जेलों में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यूके प्रिजन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसके अनुसार ब्रिटेन की जेल में विदेशी कैदियों की लिस्ट में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। यही नहीं, सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन की जेल में लगभग 15,000 की संख्या में मुस्लिम कैदी हैं, जो टोटल कैदियों का करीब 18% बताया जा रहा है। खैर, ये तो बात हो गई मुस्लिम कैदियों की, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों का आतंक कैसे बाहर के देशों में फैल रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ब्रिटेन इस्लामिक मौलानाओं के लिए कड़क फैसले क्यों ले रहा है? तो इसकी वजह भी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि वहां के ओरिजिनल सिटीजन्स वो माइनॉरिटी में बदलते जा रहे हैं, वहीं मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है जिससे आज ब्रिटेन ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज गुजर रही हैं। यहाँ आप इन जनाब से मिलिए। अबू हलेमा नाम और ये पाकिस्तानी इमिग्रेंट है, साथ ही ये रेडिकल प्रीचर भी हैं जो अपनी वीडियोस से मजहबी कट्टरता फैलाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने 9/11 के हमले को सही ठहराया था, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, जिनके बाद ब्रिटेन ने उसकी यूट्यूब वीडियोस को बैन करके उसे टेररिस्ट एक्टिविस्ट का सपोर्ट करने के जुर्म में करीब 2.5 साल की सजा दी थी। ऐसे ही ये जनाब अबू हमजा अल मजरी हैं, जो ब्रिटिश सिटीजन हैं और इस्लामिक प्रीचर भी हैं। लेकिन ये प्रीचर भी इस्लाम का उपदेश देने के बदले आतंकवाद और कट्टरवाद का जहर बोने का काम करता था। यही नहीं, इस पर भी टेररिज्म केसेस चलाए गए, जिसके चलते करीब 7 साल के लिए इसे जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया गया। कुल मिलाकर इन कट्टरपंथियों का मकसद एक ही है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को इस्लामिक बना देना। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ हम आपको जनाब अंजिम चौधरी से मिलवाते हैं, जो पाकिस्तानी ब्रिटिश इस्लामिस्ट हैं, जो ब्रिटेन को तोड़ने और वहां शरीयत लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कोई अमेरिकन, जर्मन या ब्रिटिश जाए और क्रिश्चियन स्टेट बनाने की मांग करे तो क्या होगा? सर तन से जुदा होगा। लेकिन ब्रिटेन में क्या, यहाँ तो पाकिस्तानी मुल्क से ये प्रीचर आकर यहाँ खा पीकर इसे इस्लामिक कंट्री बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा जनाब? और इन सब से परेशान होकर ब्रिटेन आज अपने देश से इस कट्टरता को दूर करने के फैसले ले रहा है। पर ऐसा नहीं है कि ये फैसला लेने वाला ब्रिटेन ही पहला देश है। इससे पहले ये फैसला फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी ले चुके हैं। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार साल 2010 में फ्रांस के अल्जीरिया, मोरक्को और टर्की में इमामों को फ्रांस की मस्जिदों में इमाम बनाए जाने पर रोक लगा दी गई थी। और इन सब की भी यही वजह थी, उग्रवाद, जिसे काउंटर करने के लिए फ्रांस ने कदम उठाए। वहीं खबरों के अनुसार जर्मनी भी ट्रेड इमाम को अपने देश में एंट्री करने पर रोक लगाने के हक में फैसला कर रहा है। और अब बिल्कुल ऐसे ही फैसले ब्रिटेन करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक अपने इस फैसले के चलते आज सुर्खियां बटोर रहे हैं। चलिए आपको उनके फैसलों से रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द डेली टेलीग्राफ दोस्तों, ये ब्रिटेन का राष्ट्रीय दैनिक अखबार है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि देश में बढ़ते हुए कट्टरपंथ को देखते हुए ऋषि सुनक ने
इन पर लगाम लगाने का फैसला किया है और इसलिए एक दमदार प्लान तैयार किया गया। प्लान ऐसा है जिसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया के कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा दिया है। इस प्लान के तहत इन देशों के कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मगुरु ब्रिटेन नहीं आ सकेंगे। जी हां, ब्रिटेन ने इन पर रोक लगाने के फैसले लिए हैं। यही नहीं, बताया जा रहा है कि इसके लिए वीजा वार्निंग लिस्ट भी तैयार की जा रही है और इस नए प्लान के मुताबिक इस लिस्ट में जो नाम शामिल होने वाले हैं उनको ब्रिटेन में एंट्री नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, इन सब के लिए ऑटोमेटिक एंट्री बैन प्रोग्राम तैयार किया गया है। इस लिस्ट में मिलने वाले इस तरह के कट्टरपंथी जैसे कि ब्रिटिश वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, उनका नाम कंप्यूटर प्रोग्राम क्रॉस चेक करेगा और अगर वो बैन लिस्ट में शामिल निकले तो उनकी एंट्री नहीं होगी। खबरों के अनुसार ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने 1 फरवरी को कहा था कि हमने होम मिनिस्टर से कहा है कि ऐसे लोगों को वीजा देने में सख्ती बरती जाए जो हमारे देश में आकर लोगों को भड़काते हैं या दूसरे समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं। उन्हें हमारे देश में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह दोस्तों, ब्रिटेन में कट्टरवाद फैलाने वाले मौलानाओं को पूरी तरह से बैन करने की तैयारी हो चुकी है, जिससे इन कट्टरपंथियों को करारा जवाब मिलेगा। ऋषि सुनक का कहना है कि अब वो वक्त आ चुका है जब हमें बांटने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा। ये हमारे देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। हमारे देश में दयालु और सभ्य लोग हैं और अब हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा कि बाहरी देशों से आने वाले ये हेट प्रीचर्स हमारे बीच बंटवारा करें और हमें अलग अलग हिस्सों में बांट दें। अब हमारी सरकार बढ़ते हुए कट्टरवाद से मुकाबला करेगी और ब्रिटेन लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगी। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होने वाली जंग के चलते भी ब्रिटेन में कई प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। खबरों में बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान देश में ऐसे कदम उठाने वालों के लिए पुलिस ने कार्रवाई और करीब 12 लोगों को अरेस्ट भी किया था। ब्रिटेन अब देश से पूरी तरह से कट्टरवाद को हटाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बता दें कि खबरों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि हालिया महीनों में कुछ लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री का भी बयान सामने आया था। जारी किए गए बयान के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने कहा कि यह कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं और हमें इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी बताया गया कि ब्रिटेन ने पुलिस को ऐसे लोगों से निपटने के लिए फ्री हैंड दिया है जो लगातार इस तरह की कट्टरवाद को फैला रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, ब्रिटेन का इस समय क्या हाल है। इसी वजह से ब्रिटेन अपने देश में कट्टरवाद को हटाने के लिए किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए तैयार है, फिर चाहे पुलिस को फ्री हैंड देने का फैसला हो या कट्टरवाद फैलाने वाले कट्टरपंथी मौलानाओं को देश में एंट्री बैन करना हो। यहाँ हम आपको खास बात बता दें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन हेट प्रीचर्स की एंट्री देश में बैन की है ना, उनमें से सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तानी प्रीचर्स हैं, फिर अफगानी और उसके बाद इंडोनेशिया के प्रीचर्स हैं। यह खबर ब्रिटेन के अखबारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही ऐसी खबर पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स पर छपी हुई है और इस खबर से जनाब आज पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। देखा आपने किस तरह से ब्रिटेन में कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ ये कड़क फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में ये पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा, जहां मौलानाओं और मौलवियों को ये देश अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे। खैर, देखा जाए तो ब्रिटेन के इस फैसले से देश में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।